संजीवन शर्मा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भाई संजीवन शर्मा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। है रुस्तम, उत्तम है रुस्तम, हिमालय की गोद से निकला रियल बासमती का असली स्वाद, खुशबू है प्रीमियम, क्वालिटी में है दम, क्योंकि उत्तम है रुस्तम, उत्तम है रुस्तम। डेलिकेट अरोमा, रिच एंड नटी फ्लेवर वाला रुस्तम राइस बाय कुबेर फूड्स। रुस्तम राइस है सबसे उत्तम। संजीवन शर्मा हम तुम्हारे साथ हैं। गांधी जिंदाबाद, श्री सोनिया गांधी जिंदाबाद, श्री राहुल गांधी जिंदाबाद, श्री सोनिया गांधी जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं 7-11 न्यूज और अमर मंथन खबर। इस समय हम मौजूद हैं इंद्री विधानसभा के गांव गांगर में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंद्री विधानसभा का जो गांगर क्षेत्र है, गांगर गांव, ये तरावड़ी से महज 1.5 किलोमीटर दूर है और इंद्री विधानसभा का तरावड़ी छोर से अंतिम गांव पड़ता है। लेकिन अब इस गांव में एक नई हलचल पैदा हो गई है और हलचल इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनावों को कुछ समय ही बचा है और विधानसभा चुनाव अगले साल हरियाणा के होने हैं। इसलिए अब राजनीतिक जो उठापटक जो है अब जारी हो गई है। इसमें अब एक नया चेहरा, नया नहीं कहेंगे बल्कि पुराना कहेंगे, लेकिन भाईचारा समाज को आगे लेकर, भाईचारा रणनीति को आगे लेकर, अपने समाज को साथ जोड़ने की बात लेकर और इसके अलावा बाकी सामाजिक लोगों को भी साथ लेकर चलने की कवायद को लेकर कांग्रेस के कदावर नेता संजीवन शर्मा इस समय भाईचारा मिलन समारोह करने में जुटे हैं और ये समारोह होगा आज इंद्री की ब्राह्मण धर्मशाला में। लेकिन ये एक राजनीतिक डगर की स्टार्ट है क्योंकि संजीवन शर्मा पिछले 20 साल से कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता है और कुमारी शैलजा जो है इनकी नेता है। संजीवन शर्मा कुमारी शैलजा को अपना नेता मानते हैं। लेकिन यह भी दीगर सच है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो पूरे देश में बदलाव दिखा, जो परिस्थितियां बनी, जो राजनीतिक परिस्थितियां बनी, उसमें थोड़ा भय अब भाजपा को भी नजर आने लगा है। क्योंकि आगामी थोड़े ही दिनों में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने, जिसे लेकर भाजपा भी चिंतित है और कांग्रेस पूरी सक्रिय है। अब देखना यह होगा कि हरियाणा में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन राजनीतिक परिदृश्य की बात करूं, संजीवन शर्मा ने अब यह ठान लिया है कि जिस तरह के आकाओं का इशारा कांग्रेस के हाईकमान के नेताओं का इशारा संजीवन शर्मा को हुआ है, उससे लगता है कि संजीवन शर्मा इस बार इंद्री विधानसभा के चुनावों की राजनीतिक पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। संजीवन शर्मा हमारे साथ हैं, हम उनसे सवाल जवाब जरूर करेंगे कि काफी समय से सक्रिय रहे, अब उन्होंने किस तरह से मन बनाया कि वह जनता के बीच जाकर अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संजीवन शर्मा नीलोखेड़ी के 4 बार विधायक रहे। पूर्व मंत्री जयसिंह राणा के साथ रहकर इन्होंने कांग्रेस की पारी की शुरुआत की थी। ये जब युवा थे तब से ही ये कांग्रेस पार्टी में और पिछले 20 सालों से कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। हालांकि पिछले 10 सालों से कांग्रेस सत्ता में नहीं है, लेकिन इस बीच संजीवन शर्मा ने कभी भी कांग्रेस को अलविदा नहीं किया और अपनी पार्टी को नहीं छोड़ा। इसलिए कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता होने के साथ साथ इन्हें निष्ठावान कांग्रेस कार्यकर्ता का दर्जा दिया जा सकता है। इसलिए आला हाईकमान नेता यानी कि खास तौर पे कुमारी शैलजा ने इन्हें संकेत कर दिया है कि वह इंद्री विधानसभा क्षेत्र में अपने पग अब रख दें और लोगों का विश्वास जीतें, लोगों के साथ डोर टू डोर कैंपेनिंग में साथ दें, हाईकमान साथ देगा। चलिए संजीवन जी, आपकी अब राजनीतिक पारी है, आज इंद्री में आपका क्या कार्यक्रम है? भाईचारा मिलन समारोह कर रहे हैं आज आप। ऐसा है जी, मैंने 29 तारीख को आज इंद्री में ब्राह्मण धर्मशाला में भाईचारा सम्मेलन किया हुआ है। मैंने 142 गांवों में 1.5 महीने की यात्रा की। मैंने कोई भी ऐसा घर, कोई चौखट नहीं छोड़ी जहां पे इस निमंत्रण को नहीं दिया। मैं आज इस गांव में मेरी जमीन है, ये मेरा पैतृक गांव पधाना से निकला हुआ गांव गांगर है। आज मैं अपने इस घर का, गांव का, खेड़े का आशीर्वाद लेके यहां से चलूंगा। ये गांव पृथ्वीराज चौहान के वंशजों का गांव है, ये वीरंगनाओं का गांव है, ये महाराणा प्रताप की स्मृति का गांव है। मैं इस गांव को नमन करते हुए, बड़े बुजुर्गों का साथ करते हुए इस गांव से आज इस खेड़े महाराज का और इस मंदिर का आशीर्वाद लेके यहां से एक नई पारी की शुरुआत करने जा रहा हूं। अच्छा संजीवन जी, ये कैसे ख्याल आया कि आपने 142 गांवों की यात्रा की? आपने बताया ये राहुल गांधी की भारत
जोड़ो यात्रा के साथ जुड़ा हुआ है या आपके वैसे ही मन में आया कि नहीं अब गांव-गांव जाकर जो है अपने ब्राह्मण समाज को जोड़ना है और दूसरे सामाजिक लोगों को भी जोड़ना है? ऐसा जी, इसके बाद मैं अभी 2 महीने बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद, जैसे राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट की थी, ऐसे ही मैं 36 बरादरी जोड़ो यात्रा शुरू करूंगा जी। ये तो मैं 142 गांवों में अपने परिवार के बीच में गया हूँ। आदमी पहले कोई काम करने से पहले अपने घर में परिवार में सलाह करता है। उस सलाह के लिए मैंने आज इनको सबको इकट्ठा कर रखा है। इनका आशीर्वाद मेरा आशीर्वाद बनेगा और मैं इसके बाद फिर 36 बरादरी के डोर टू डोर चौकट पे जाऊंगा। मैं 36 बरादरी जोड़ो यात्रा निकालूंगा। जैसे राहुल गांधी जी ने कहा था, डरो मत, मेरा नारा होगा बटो मत, साथ रहो। ये मेरा पर्पस। अच्छा, अब आपकी खाली ये जो राजनीतिक जो पारी है भाईचारा मिलन समारोह तक नहीं है, आपने मन बना लिया कि आप चुनाव लड़ेंगे इंद्री विधानसभा का? मैं जी एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ। मैं तो एक छोटा सा सिपाही हूँ अपनी पार्टी का। कार्यकर्ता के मन में भी होता है कि वो भी अपनी इच्छाओं को व्यक्त करे। मेरा मन बना कि जैसे ये और कार्यकर्ता से नेता बनते हैं, ऐसे तो भी प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है। तो मेरे पे शीर्ष नेतृत्व का भी आशीर्वाद है, मेरी नेता का भी मेरे पे आशीर्वाद है। और 100% तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन 100% कह भी रहा हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी का सशक्त उम्मीदवार हूँ। टिकट की बात आएगी तो टिकट संजीवन शर्मा अपने मन में बातचीत लियो बैठा है और टिकट भी पक्का ही समझ लीजिए। एक दुविधा और भी आपके सामने एक चुनौती है कि कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता इंद्री विधानसभा में है। क्या लगता है आप उनका सामना करेंगे? क्या पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, खासतौर पे कुमारी शैलजा जिस पर आप विश्वास व्यक्त कर रहे, दृढ़ विश्वास है, उनको क्या लगता है आपकी किस तरह से मदद होगी? मैं इंद्री की देवतुल्य जनता का विश्वास जीतने में कामयाब होऊंगा तो वो मेरे को वोट करेगी। जनता ही बताएगी कि टिकट किसका है। अभी समय है, जैसे जैसे निरंतर मैं जनता के बीच में जाऊंगा, जनता कितना विश्वास करती है मेरे पे जी, वो आने वाला टाइम है। अच्छा, एक बीजेपी की 10 साल का एमएलएशिप वहां रही, आप क्या मानते हैं इस समय क्या मुद्दे होंगे वहां पे? इंद्री विधानसभा के क्या बड़े मुद्दे हैं जिससे जनता त्रस्त है? ऐसा है जी, वहाँ पे विकास नाम की तो कोई बात ही नहीं चली जी, ना कोई विकास हुआ जी वहाँ पे। वहाँ तो अपना विकास किया पार्टी ने और किसी का कोई विकास नहीं किया जी। वहाँ पे तो आज भी पीछे इतनी तकड़ी बारिश हुई थी जी, इतना फ्लड आया था जी। सरकार की नाकामियां आपके सामने है जी, आप रोज देखते हैं। नहीं, सरकार ने कहा कि किसानों को मदद की है। इंद्री क्षेत्र के जिन बाढ़ग्रस्त इलाकों में किसानों की फसल खराब हो गई थी, सरकार तो ये दावा कर रही है उन्हें सबको मुआवजे दिए गए। आप जाओ जी, पता करो, ग्राउंड रिपोर्ट देखो वहाँ पे जी, मुआवजा किन की जेब में गया, अफसरों की जेब में गया या किसान की जेब में गया। इसके अलावा जनता के इंद्री में क्या मुद्दे, आम मुद्दे क्या है जनता के, आम जनता के? जनता जी, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। युवाओं के पास रोजगार नहीं है जी, बिल्कुल भी जी। धंधे व्यापार वर्ग बिल्कुल चौपट पड़ा हुआ है, धंधे सब चौपट है जी। बताओ आप ही बताइए। अच्छा चलो, हरियाणा विधानसभा की परिस्थिति से आप वाकई में क्या मानते हैं कि हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस कितनी मजबूत तेजी से उभर रही है? ऐसा है जी, 90 विधानसभा सीट है। पहले बीजेपी वाले कहते थे 75 बार, अब की बार 85 पार कांग्रेस है। ये मेरा अनुमान है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विकास के मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर को 100 में से कितने अंक मिलते हैं, तो आपकी नजर में कितने अंक दिए जाने चाहिए? ऐसे जी, अंकों की संख्या है ही नहीं जी वहाँ, अंक है ही नहीं जी। नंबर जब दे जब अंकों की संख्या हो, उनके कोई नंबर है ही नहीं जी, क्या नंबर दे? अच्छा, हरियाणा में अभी शीर्ष नेतृत्व का बीजेपी में परिवर्तन हुआ है। हरियाणा में बीसीसीएल के नायब सैनी प्रदेश अध्यक्ष बनाए लगते हैं। क्या लगता है बीजेपी की थोड़ी परिवर्तन होगा व्यवस्था में? नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। साल पहले जी, ये तो सब ड्रामा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा किसी प्रकार। लोग समझ चुके हैं, लोग समझदार है, जनता को सब पता है। आने वाला टाइम कांग्रेस का है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, मजबूती से सरकार बनेगी। दुनिया की कोई ताकत कांग्रेस पार्टी की सरकार को रोक नहीं सकती। चलिए, आपको शुभकामनाएं। थैंक यू।